तो मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, बीजेपी के माध्यम से एक सवाल करूंगा कि आखिर इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत आपको बीजेपी से आखिर क्यों है? नो सीए, नो सीए भाई। अब तुम कल नो सीए सीए कर रहे थे और टीवी पे बैठ के सारे मुसलमान जो है वो शंकर प्रसाद रवि जी से कहा है कि जी हमें सीए से कोई इतराज नहीं है। तो बात समझने के फेर का है। अगर यही बात पहले सीए को समझ लेते तो विरोधी ना होता। नमस्कार, आदाब। मैं शहरियार मोहम्मदी और हाजिर हूँ इस वक्त मंडावर रोड पर, संगम इलेक्ट्रॉनिक, मंडावर रोड, किरतपुर। यहाँ आने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि यहाँ के एक जाने माने बीजेपी नेता मुशीर अहमद लीलू से मुलाकात करना। और मैं मुशीर अहमद लीलू से ही मुलाकात करने यहाँ पर पहुँचा हूँ, जो बीजेपी के बहुत अच्छे वर्कर और हिंदू ब्लड बैंक के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनसे मैं बात करने के लिए पहुँचा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मुशीर अहमद लीलू साहब हमारे चैनल एबीएन तेज में आपका। तो मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, बीजेपी के माध्यम से एक सवाल करूँगा कि आखिर इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत आपको बीजेपी से आखिर क्यों है? देखिए, पहली बात तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप मेरे शोरूम पर आए मुझ नाचीज के ये वीडियो बनाने के लिए। मैं एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, मैं पार्टी में जो गया तो मैं बहुत सोच समझ के गया कि ये पार्टी जो है राष्ट्रभक्त पार्टी है और देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रभक्त पार्टी है। मुझे जो मैं कट्टर हुआ जब मैंने मोदी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार सुने, मोदी जी को गहराई से देखा, समझा, सोचा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पढ़ा, वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ा और गोलवालकर जी, मतलब बहुत गहराई से मैंने इसका अध्ययन किया। तो मैं जो हूँ कट्टर कार्यकर्ता नहीं, मतलब नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं, कट्टर कार्यकर्ता बन गया। जिस तरह के लीलू भाई आपके बारे में शहर में कहते हैं लोग, आपके बारे में कहा जा रहा है कि ये मोदी भक्त हैं, बिल्कुल मोदी भक्त हो चुके हैं। तो आपके सुनकर खुशी महसूस होती है? ये क्या महसूस करते हैं? आप किसे प्राउड महसूस करते हैं कि आपके लोग मोदी भक्त कहकर पुकार रहे हैं? हाँ, मुझे इसमें फख्र है, मुझे खुशी है। मैं अपने देश के सबसे यशस्वी और ईमानदार प्रधानमंत्री का भक्त हूँ। तो मुझे कोई कुछ भक्त कहे, कुछ भी कहे, कोई दिक्कत मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी है कि मैं ऐसी शख्सियत का भक्त हूँ जिसको पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, एक महान शख्सियत। चलिए, आपसे कुछ किसान आंदोलन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करता हूँ। जिस तरह किसान आंदोलन है, दिल्ली में 3 जगह बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, तो और वो उनकी मांग ये है कि तीनों बिल कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जो है वो बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके बारे में आप क्या राय देंगे, अपनी क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जो आज तक 70 सालों में किसी भी सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, तो हमारी पार्टी ने सरकार किसानों के हित के लिए बिल लाई है। हर कोई सरकार ही चाहती है कि उसे आगे सत्ता मिले। तो ऐसी कौन सी सरकार होगी जो ऐसा काम करेगी जिससे उसे सत्ता ना मिले, उसके किसान जो है परेशान हो जाए। इसमें क्या है कि ये जो है विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि हम सरकार को किस पॉइंट पर घेरे। क्योंकि कोरोना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस बेहतरीन तरीके से, पूरी दुनिया ने इसको मतलब लोहा माना कि कोरोना में किस तरह से भारत जंग लड़ा है। उसके बाद विपक्ष का काम है कि हमें हालात ये दिख रहे हैं, जो देश के सर्वे आ रहे हैं कि आने वाला वक्त मोदी जी का है निश्चित। अब वो ये सोच रहे हैं कि बदनाम सरकार को कैसे करे। बिलों में कोई गलती नहीं है, और यदि हकीकत में बिल गलत हो और किसान मुकम्मल तौर से इसका विरोध करने पर आ जाए तो हिंदुस्तान में तूफान आ जाएगा, तूफान। तो ये जो आप कहने का मतलब ये है कि बिलों में कोई कमी नहीं है, तो ये किसान जो बैठे हुए हैं ये वरगला हुए हैं, ये किसी पार्टी ने, विपक्ष ने वरगला रखा? विपक्ष का इनको सहयोग है, इनको फंडिंग हो रही है। और देखिए, 100% कोई भी कानून सही नहीं होता है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहें तो यकीनन 10%, 20% गलत होता है उसके अंदर। वो हर किसी के मिजाज के नहीं होता। वो 10% प्लस वो होगा 10% जो उसके विरोध कर रहे हैं, और 10 से 15% लोग वो होगा जो सरकार विरोधी है। तो ये हल्ला मचा रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है। मतलब ये किसान बिल जो है मोदी जी और बीजेपी की तरफ से अगर आप देखते हैं तो ये किसानों के पक्ष में है, किसानों का हितैषी बिल है, किसानों का इसमें फायदा है बिल्कुल। लेकिन ये लोग इसका मतलब अपना फायदा कराना नहीं चाह रहे, जबरन इनको पर फायदा थोपा जा रहा है। ये देखिए 6,000 रुपए हर साल किसानों के लिए देने वाली सरकार आज तक किसी ने दिए हैं क्या? अकाउंट में डाली डायरेक्ट 6,000 रुपए एक साल में, 6,000 रुपए।
जो किसी सरकार ने नहीं दी है। और 70% ये जो देश है वो कृषि गांव में बसता है। हमारा देश जो है 70% आबादी गांव देहात से आती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग अगर हिसाब लगाए तो 70% गांव में है। तो भाजपा क्यों चाहेगी अपने गांव अपने किसानों का बुरा करे? ये तो ऐसा है कि इसमें 10% लोग जो समझ नहीं रहे हैं। जैसे सीए में हुआ, भाई सीए में हर मुसलमान कह रहा था नो सीए नो सीए नो सीए। उसके बाद शंकर प्रसाद रवि जी के पास गए, टीवी पे सारा डेलीगेशन गया। शंकर प्रसाद कैबिनेट मंत्री शंकर प्रसाद साहब से टीवी पर डिबेट हुई और सभी मुसलमानों ने जो सीए का शाहीन बाग के लोग गए थे और उन्होंने कहा कि हमें सीए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देख रहा था दिल्ली जब मैं गया, जब मेरे भाई का इलाज चल रहा था दिल्ली के अंदर, तो मैं वहां पर शाहीन बाग गया, जाफराबाद गया, जामिया गया और जो मैंने प्रोटेस्ट देखे वहां सिरों पर पट्टी बनी नो सीए नो सीए। भाई अब तुम कल नो सीए सीए कर रहे थे और टीवी पे बैठ के सारे मुसलमान जो है वो शंकर प्रसाद रवि जी से कहा है कि जी हमें सीए तो कोई इतराज नहीं है। तो बात समझने के फेर का है। अगर यही बात पहले सीए को समझ लेते तो विरोधी ना होता। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, पर्सनल सवाल है मेरा आपसे। यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो आप मेरे ख्याल से जहां तक मुझे नॉलेज है आप ज्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं है, लेकिन काबिलियत का आपका लोहा मान चुका है शायद, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप काबिल इंसान हैं। तो यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष बनने का सपना आखिर दिल में आपको कहां से आया और आप किस तरह बन जाएंगे? देखिए अभी एक पोस्ट भेजी एक लड़के ने, भगवत गीता में लिखा है कि जैसा इंसान सोचता है वैसा बन जाता है, उसकी सोच। दूसरी बात, लोग दुनिया कहती है कि आप जितना बड़ा सोचेंगे आप उतने बड़े बन सकते हैं, आपकी सोच। दूसरी बात यह है, क्या इस शहर को और इस फेसबुक की दुनिया को ये पता था कि मुशीर अहमद लीलू हिंदू ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट सेवा का राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्य सलाहकार बन जाएगा? बताइए आप, क्या किसी को ये पता था 4 साल पहले जब ये ब्लड मैंने फेसबुक पर इसको जो है क्रांति लाया, में रक्तदान की क्रांति लाने वाला कौन है? जी नहीं, रक्तदान महादान में आपका जो सहयोग है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जो क्रांति जो लाया हूँ रक्तदान के लिए, तो लोग मुझे गालियां बक रहे थे, तरह तरह के इल्जाम लगाए, मगर मैं डटा रहा। भाई ये देखिए आपके आज जो है अखबार मुझे फेसबुक स्टार लिख रहा है, एक अनपढ़ को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है, अनपढ़ को मुख्य सलाहकार बन गया एक अनपढ़। तो क्या कल को दुनिया का मतलब यूनाइटेड नेशन का मैं जनरल प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नहीं बन सकता क्या? चलिए, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और इंशाल्लाह बन के दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं, एबीएन तेज न्यूज चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुशीर अहमद लीलू हमसे बात की, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से इतनी अपील करूंगा कि जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीएन तेज, सच आप तक।